जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जाती रही है बेहद ही विशेष होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल जो होते हैं वो बहुत ही बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक होते हैं। और ये जिस भी भाव में अपना प्रवेश करते हैं वहाँ से संबंधित ऊर्जा आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्रवाहित होती है कि उस भाव से संबंधित कार्यों को करने में ना तो आपको थकान होती है, ना ही आपके अंदर किसी भी प्रकार के, कहते हैं ना कि ऊर्जा विहीन होते हैं। जिसके कारण से देखिए, व्यक्ति 18-18 घंटे, 20-20 घंटे बिना थके बिना रुके काम करता है, फिर भी उसको थकान का अनुभव नहीं होता। लेकिन मंगल की ऊर्जा जो अनियंत्रित होती है, अगर इस ऊर्जा को कहीं पर आप लगाते नहीं हैं तो फिर ये आपके ही अंदर समाहित होती हुई रहती है और एक दिन ज्वालामुखी की तरीके से आगे बढ़ती है। जिसके लिए देखिए, मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब तक आप मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करेंगे नहीं, आपके लिए शुभ फल निकल कर नहीं आने वाले। अब मंगल की ऊर्जा, क्योंकि मंगल देखिए बल के कारक है, तुला राशि जो होती है धन की कारक होती है, और ये आपका धन त्रिकोण का द्वितीय भाव है। और यहाँ पर बुध का आना, मंगल के साथ युति बनाना। बुध किस चीज़ के कारक होते हैं? बुध बुद्धि के, वाणी के, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, बैंकिंग, फाइनेंस, वाणिज्य वर्ग, स्टूडेंट वर्ग, शिक्षण आदान प्रदान, टेक्नोलॉजी और संचार, साथ ही साथ बहन, बुआ, बेटी और किन्नर समाज के कारक बुधदेव होते हैं। आपने देखा कि बुधदेव कितनी ज़्यादा चीज़ों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। विशेषतः बुध युवराज हैं, और युवराज का विशेष प्रभाव बनाना आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को निर्मित करने जा रहा है। वहीं देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि वर्तमान समय में है, और देखिए 2 ही 3 दिन बाद गुरु केंद्र संबंध बनाएंगे। हम दोनों स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, और राहु की नवम दृष्टि है, जिसकी वजह से इस भाव का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। मंगल बुध पर गुरु की पंचम दृष्टि यानी कि सकारात्मकता को बढ़ाने वाली होगी और विशेष वृद्धि करने वाली होगी। और साथ ही साथ राहु की नवम दृष्टि, विशेषकर राहु को हम ब्रह्म, माया, स्वांग, षड्यंत्र से जोड़कर देखते हैं। लेकिन राहु की नवम दृष्टि जो होती है, देखिए अगर आपको याद हो तो मैं सदैव आपको बताती रहती हूँ कि राहु की नवम दृष्टि जो होती है वो अमृत तुल्य होती है। अमृत के समान इसका प्रभाव होता है, गुरुवत होती है। तो यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि इसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि करेगी। अब इस भाव का विशेष प्रभाव पड़ेगा तो आपके लिए किस तरीके से स्थितियों का उत्पन्न होगा, क्योंकि जब भी मंगल बुध का किसी विशेष भाव में साथ साथ युति हो रही हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे योग को त्रिकालज्ञ योग कहा जाता है। त्रिकालज्ञ योग यानी कि सर्वतः ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करना जो आपके लिए कभी समाप्त ही ना हो। अर्थात यहाँ पर जो चीज़ें इस समय वर्तमान में आप करते हुए देखे जाएंगे, वो देखेंगे कि आपके लाइफ टाइम आपके साथ चलती रहेंगी। अब यही चीज़ें देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि यह षष्ठ भाव है, शत्रुता का भी भाव है, ऋण का भी भाव है। तो यहाँ पर इस भाव के बारे में जान लेना नितांत आवश्यक है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये स्थितियाँ इस समय पर आपके लिए निर्मित हो रही हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हुई देखी जाएंगी। षष्ठ भाव में सबसे पहले मंगल क्या होते हैं? कारक होते हैं। और षष्ठ भाव में मंगल कारक होने के कारण यहाँ पर आपके लिए शत्रुहंता योग भी बना रहे। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि शत्रुहंता योग बनने के लिए शत्रु पहले बढ़ते हैं। अब शत्रुता को अगर आप बढ़ाएंगे, उनका प्रत्युत्तर देंगे, तो आपकी सारी एनर्जी उधर लग जाने वाली है, जिसके लिए आपको शत्रुता को, या फिर कोई आपका व्यंग्यवाड़ कर रहा है या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, आपको कोई कटाक्षपूर्ण शब्द बोल रहा है, तो हो सके तो इस समय पर अवॉइड करें। लेकिन देखिए, मैं ये चीज़ मानती हूँ व्यवहारिकता के आधार पर कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता।
तो देखिए यहाँ पर शत्रुहंता, और देखिए मंगल जो है शत्रुहंता योग तो बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है आपके लिए आक्रामक स्थिति उत्पन्न कर दे, लेकिन उस पर नियंत्रण का कार्य इस समय गुरु और बुध करने जा रहे हैं कि आपको इस समय संयम में रखने का, क्योंकि मंगल और बुध, मंगल जैसे ग्रह की जो काट होती है वो संयम और धैर्य ही होता है। शरण वगैरह के चक्कर में इस समय जितना संभव हो सके ना फंसें, क्योंकि ये चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए लाइफ टाइम जुड़ जाएंगी। त्रिकालज्ञ योग इसी को कहते हैं कि जो चीज़ें उत्थान में अगर आप चीज़ों को बढ़ाते हैं तो आपका उत्थान हमेशा के लिए बढ़ता रहता है। हालांकि देखिए अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं लाइफ में ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर, लेकिन वो कार्य आपके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप उन पर अपना फोकस करते ही रहते हैं। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय आपके कंपटीशन की, तो देखिए कंपटीटर भी इस समय आपके हताश निराश ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अब मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है जो भाग्य भाव पर जाने वाली है, भाग्य को बढ़ाने वाली है। भाग्य के प्रभाव का आपके 12 भावों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से भाग्य आपका बेहद बलवान होगा। आपके लिए चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी और आप उनके बारे में और एक्साइटेड होकर आगे की ओर अग्रसर होते जाएंगे। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार की कमी आ रही थी, कम्युनिकेशन गैप बन रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, या आपकी बातें पिताजी नहीं समझ पा रहे थे, पिताजी की बातें आप नहीं समझ पा रहे थे, ये सारी परेशानियां अब खत्म होंगी। सप्तम दृष्टि जो है वो जाएगी द्वादश भाव पर। विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए या विदेश संबंधी कार्य करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों में अपना धन लगाने के लिए, या फिर किसी ऐसी जगह पर अपना इन्वेस्ट करने के लिए जो बहुत ही कीमती निधि हो, भविष्य के तौर पर संचयन करना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के कोई केस हैं तो देखिए उनमें उलझना आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन अगर लगे हुए हैं तो उनको आप एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अगर चर्चा करें तो रातों की नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई देखी जाएगी, जिसके लिए देखिए आपको एक खुले बर्तन में जल अपने सिरहाने रखना चाहिए। प्रातः उठकर इस जल को देखिए ध्यान रखिएगा किसी कांटेदार पौधे में या कड़वे पौधे में ना डालें। कड़वे पौधे जैसे कि नीम वगैरह इनमें ना डालें, हो सके तो फूल के वृक्ष में डाल दीजिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी ये जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। मंगल का अगर कोई दुर्योग बन रहा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। अष्टम दृष्टि, और देखिए एक चीज़ तो मैं कहूँगी, क्योंकि मंगल के दुर्योग को सदैव समाप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि मंगल क्या होते हैं विशेषतः आपके अंदर क्रोध बढ़ाते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिश्ते भी खराब होते हैं और बहुत सी चीज़ों में विघटन भी उत्पन्न हो जाता है। रिश्ते चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, रिश्ते जो हैं वो अपनी धरोहर होते हैं जो हर बुरे वक्त से निकलने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए रिश्तों को सदैव संभाल कर रखना चाहिए। अष्टम दृष्टि जो सीधे लग्न को प्रभावित करेगी, तो बेहद जिम्मेदार सुसभ्य सुसंस्कृत आपका व्यक्तित्व होने वाला है। थोड़ा सा नसों को लेकर या दांतों को लेकर तो परेशान हो सकते हैं, या फिर आप इस समय पर थोड़ा सा मानसिक चिंताएं देखिए व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, जितना उसको मिलता है वो और अधिक की चाह करता रहता है। मसलन अगर वो 1 लाख के लिए प्रयास कर रहा है, वो 1 लाख रुपए मिल गए तो 1 करोड़ के लिए प्रयास करने लगता है। तो यह स्थितियां लगी रहती हैं, जिसकी वजह से आप उधेड़-बुन तो करते रहेंगे, लेकिन चिंताजनक कोई स्थिति नहीं होगी। आपका जो व्यवहार है वो बहुत मिलनसार रहने वाला है, और आप इस समय जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे समझ लीजिए वहाँ से संबंधित आप पूर्ण मंथन, पूर्ण विश्लेषण और पूर्ण की चीज़ों को पता करने के बाद ही उस चीज़ में हाथ डालेंगे, जिसके लिए आपकी गलती की संभावनाएं कम हो जाएगी। फलतः आपके कार्य जो हैं आपको आगे तक ले जाने में आपके लिए मददगार होने वाले। तो यह समय काल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करता हुआ दिखाई देने वाला है। आपकी जो परेशानियाँ थी वो मोस्टली इस समय काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध का ये गोचर आपको प्रभावित करता रहेगा। सेम कुछ दिनों बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा, तो फिर ये योग आपके सप्तम भाव से प्रभावित करेगा, यानी कि प्रभाव परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन अभी मंगल बुध की युति आपके लंबे समय तक बनी रहने वाली है। तब तक फिर से एक बार त्रिकालज्ञ योग बनेगा जो कि सप्तम भाव में बनेगा,
और सप्तम भाव का त्रिकालज्ञ योग आपकी दशा दिशा दोनों को परिवर्तित करके रख देगा। देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय पर आप धन से जुड़े हुए कार्य को समझें, क्योंकि इस समय धन आपके पास बहुत बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। हालांकि मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा बुध के द्वारा वाणी पर देखा जाएगा कि अहंकार से आप अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खान पान बिल्कुल सात्विक रखें, क्योंकि इस दौरान खान पान का बिगड़ना आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है, उल्टा कर सकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप बताते हो लेकिन हमको प्रभाव नहीं प्राप्त होते। तो प्रभाव मिलने का भी एक विधान होता है कि देखिए आपका ग्रह किस अवस्था में है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कहाँ से प्रभाव मिल रहा है ये गोचर बताता है। कितना प्रभाव मिलेगा, कैसा प्रभाव मिलेगा, ये आपका बर्थ चार्ट नियंत्रित करता है। क्योंकि देखिए अगर आपकी जेब में 100 रुपये होंगे तो आप 100 रुपये के अकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे। अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपये होंगे तो आप 1 लाख के अकॉर्डिंग रुपये को ख़त्म करेंगे। तो जितना ग्रह के पास बल होगा, जैसा बल होगा, उसी के आधार पर वो आपको फल प्रदान करेगा, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखिए उपाय करने से क्या होता है, ग्रह अगर निर्बल होता है, ख़राब होता है तो वो पहले सही होने लगता है। जब सही हो जाता है तो उसमें बल आने लगता है, जिसके आधार पर चीज़ें आपके लिए बदलनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपायों को करते रहा जाए। सबसे पहले बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बुध देव के शुभता के लिए देखिए प्राचीन काल से ही हमारे समाज में तुलसी पूजा का विधान है। तुलसी जी या फिर गणेश भगवान, ये जो होते हैं बुध के आराध्य देवी देवता होते हैं। तुलसी जी का पूजन करें अगर, तो तुलसी जी के पूजन के लिए तुलसी अष्टाक्षरी मंत्र का प्रयोग करें, जो कि इस प्रकार है। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी तुलसी पुष्प सारा कृष्ण जीवनी। इस मंत्र का 8 बार जप करते हुए आपको तुलसी जी का पूजन करता है। गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा अर्पित करना है। गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा और बुधवार के दिन लड्डू